संसद में नई सरकार का गठन होने के बाद से जब मजबूत विपक्ष आया तो मजबूत विपक्ष के तरफ से जो नेता हैं वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और इसी को लेकर संसद में बवाल चल रहा है। बता दें कि राहुल गांधी का एक बयान आया था हिंदुओं को लेकर और अब वह बयान एक राष्ट्रीय मुद्दा बनने जा रहा है और लगातार जो राजनीतिक दल है, जो भाजपा है और या उसके सहयोगी दल हैं, वो लगातार राहुल गांधी और उनकी पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो छात्र राजनीति से हैं और लगातार छात्रों की समस्याओं को वो अपने संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो भारतीय राजनीति को किस तरीके से देखते हैं। क्या लगता है राहुल गांधी के बयान को लेकर किस प्रकार से जो राजनीति चल रही है वो कितनी जायज़ है? ये एक भाजपा की एजेंडा है राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। ये कहीं ना कहीं भाजपा ही अपनी साजिश रच रही है कि राहुल गांधी को बदनाम किया जाए, उनके छवि को ख़राब किया जाए। क्योंकि राहुल गांधी ने ये बताया है कि बीजेपी में कुछ बीजेपी के जो मतलब ऐसे हिंदू नहीं है, मतलब हिंदू ही है वो, लेकिन हिंसा करने वाले जो हैं, दंगाई करने वाले हैं, बम फोड़ने वाले हैं, ये सब भाजपा में हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि भाजपा के जो सारे हिंदू वो हैं वो सभी हिंदू हैं। तो लगता है कि जो ये मुद्दा है ये इतना इसको जिस प्रकार से भाजपा फैला रही है इतना फैलाना चाहिए, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए, ये मुद्दा है ही नहीं। बस ये है कि इसमें ये है कि जनता रोजगार की बात ना करे, सुरक्षा की बात ना करे, चिकित्सा की बात ना करे, ये सबको ध्यान से हटाते हुए भाजपा ये साजिश रची है, भाजपा ये प्रोपेगेंडा फैला रही है ताकि इनको बदनाम किया जाए। लगता है कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। जो आईटी सेल है वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है इस पर। देखिए, भाजपा का शुरू से काम रहा है कि सिर्फ मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। जब पूरी संसद मिलकर के जो पूरा विपक्ष है वो मांग करता है रीनीट होना चाहिए, छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, उनकी परीक्षाएं दोबारा होनी चाहिए, तो कैसे उनका ध्यान भटका दिया जाए। तो कुछ मुद्दा उनको चाहिए, तो उन्होंने ये राहुल गांधी जी का मुद्दा पकड़ लिया कि अब इसको मुद्दा बनाइए, नीट उट के मुद्दों को हटा दिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको अपनी सत्ता से मतलब है और किस तरह से विपक्षियों का हम जो है छवि खराब करें और उनके विरोध में जनता को लाएं, यही भ्रम फैला करके देश को बांटने का काम कैसे हो, इस पर पूरा काम करती है भाजपा। परीक्षा लीक का माफिया है जो आरोपी विधायक वो खुलेआम घूम कर बयानबाजी कर रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ वो खुलेआम घूम करके बयानबाजी नहीं कर रहा है, उसके जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, वो जा करके देश के गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं और आराम से हंसते हुए बढ़िया फोटो मार्केट में आ रही है, लोग देख रहे हैं। तो ये पूरी जनता, जो युवा वर्ग है, वो पूरा ये देख रहा है कि किस प्रकार से उसके सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किस प्रकार अन्याय किया जा रहा है उसके साथ, उसके भविष्य को अंधेरे में डाला जा रहा है। आप बताइए, बेदीराम का जब नाम सामने आ गया और इससे पहले भी वो कितने पेपर लीक में मामले में रहा है, तो क्यों कार्रवाई नहीं होती है उस पर? वो उसकी विधायकी क्यों रद्द नहीं हुई, क्यों वो जेल नहीं गया? आप बताइए कि इस तरह की घटनाएं अगर विपक्ष में हो जाए तो क्या ये सरकार चल पाती? लगातार सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं मोदी जी। और मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी कब तक 2 करोड़ रोजगार के नाम पे आपको चुना गया था और आते आते 400 पार का नारा दे दिया आप और 240 पे अटक गए, लेकिन अभी भी आपको समझ नहीं आया है कि युवाओं के साथ आप अन्याय करना बंद करें। और राहुल गांधी जी की जहां तक बात है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो कहा है और वो सत्य भी हो गया, वो साबित भी हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे। उन्होंने कहा कि जो भाजपा के हिंदू हैं वो इस तरीके से अन्याय करते हैं, वो हिंसक हैं। और ये सत्य कैसे हो गया कि अभी हमारे जो अहमदाबाद में जो कांग्रेस कार्यालय है वहाँ पे जो भाजपाई थे वो चढ़ करके वहाँ पे तोड़फोड़ किए हैं, राहुल जी के फोटो पे काली पोतने का काम किए हैं। तो ये उन्होंने बता दिया कि असर तो सीएम सिटी गोरखपुर में भी देखने को मिला है, हर जगह ये हो रहा है। तो इनके जो हिंदू हैं वो हिंसक हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा। हम सब हिंदू हैं, लेकिन हम सभी प्रेम सौहार्द में विश्वास करते हैं, सबको साथ लेने के चलने की बात करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने किया, आपको तो अयोध्या की जनता ने जवाब दे दिया, अब भी आप राम की। क्या लगता है कि जो मौजूदा मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का काम कर रही है और इसीलिए राहुल गांधी का जो बयान है उसको बढ़ चढ़ कर दिखाया जा रहा है? देखिए, 2024 के लोकसभा में जो पूरा इनका चुनाव जय श्री राम पे टिका हुआ था, 400 पार का नारा लगाते थे, जय श्री राम मंदिर बनवाने का इतना उनको गर्व था, इतना वो एटीट्यूड में आ गए थे कि उनको लगता था कि 400 पार सिर्फ मंदिर बनवाने से हो जाएगा। तो अयोध्या की जनता ने उनको बता दिया है, उनको समझा दिया है बुरी तरह हार देने के बाद कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मंदिर ही मुद्दा नहीं है। देखिए, ये लोग कभी रोज़गार की बात नहीं करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं, ना चिकित्सा की बात करते हैं। तो इनके पास अब राम मंदिर वाला मुद्दा भी नहीं बचा है, तो इनके पास यही एक मुद्दा बचा है कि कैसे जनता को गुमराह किया जाए। तो राहुल गांधी ने क्लियर कट बोला था कि जो हिंदू होते हैं
वो हमेशा प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, नफ़रत कभी नहीं फैलाते हैं। और जो सच्चा हिंदू है वो हर धर्म का सम्मान करता है, ना कि कट्टर हिंदू बन करके सिर्फ हिंदू हिंदू करता रहे, ठीक है। लेकिन भाजपा IT सेल के जो 2 रुपये पर ट्वीट के बधुआ मजदूर हैं, उनका शुरू से यही काम रहा है कि जनता को गुमराह किया जाए। लेकिन अब जनता समझ गई है। इससे पूर्व में भी बहुत हाईलाइट एक बयान था आलू से सोना बनाने वाला। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कट कहता हूं कि आलू से सोना बनाने वाली जो बात थी वो राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट था ये आलू से सोना बनाने वाला वीडियो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ एक बयान आया है राहुल गांधी को लेकर कि वो बच्चे हैं, या जो इस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है बालक हैं। लगता है कि इस तरीके की भाषा होनी चाहिए। जी, इस तरह की भाषा तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए रावण भी एक समय श्री राम को बालक ही समझे थे और कंस भी श्री कृष्ण को बालक ही समझे थे। और दोनों का क्या हाल हुआ ये पूरी दुनिया जानती है, किसी से छुपा नहीं है। और कुछ ऐसे वाक्य होते हैं सदन में, जो कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं सदन में जो एक पढ़ा लिखा ही समझ पाएगा। नेता है वो देश के अगले भविष्य हैं, वो क्लियर कट जानते हैं कि देश को क्या ज़रूरत है। और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, फिर भारत जोड़ो नया यात्रा किया। उन्होंने देश के एक एक चीज़ की क्या समस्या है क्लियर कट समझ लिया है। और सदन में इस बार वो अकेले शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। और भाजपा और मोदी, भाजपा के सांसद कोई भी जवाब राहुल गांधी के क्वेश्चनों का जवाब देने के काबिल नहीं है। देखिए, क्या लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान आया उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और अब उस पर राजनीति गर्मा गई है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो बयान दिया गया है और बीजेपी बार बार कह रही है कि राहुल गांधी एंटी हिंदू हैं, और मैं ऐसे आपको 5 एग्जाम्पल दे देता हूँ कि बीजेपी एंटी हिंदू हो चुकी है। कैसे? ये राम के आदर्श की बात करते हैं। जब हम किसी के आदर्शों की बात करते हैं तो उनके पथ पे चलने का हम काम करते हैं। ये राम के आदर्श की बात करते हैं। भगवान राम को जब साधु संतों ने, गंडक वन के साधु संतों ने बुलाया तो उन्होंने राजगद्दी छोड़ के गंडक वन चले गए। बीजेपी जिस राम के आदर्श की बात करती है, मणिपुर 1 साल से बुला रहा है कि एक बार आ जाइए, एक बार आ जाइए, एक बार आ जाइए। इनके कान में जूं नहीं रेंग रहा है। भगवान राम कहीं भी गए, जहाँ पे गए वहाँ पे अगर जो बाली को मारे तो वहाँ पे बानर को राजा बनाए, रावण को मारे तो वहाँ पे राक्षस राजा बना। बीजेपी जहाँ जाती है अपना डोमिनियन स्थापित करती है। भगवान राम कहीं डोमिनियन नहीं स्थापित किए थे। पहला इनका उदाहरण हुआ कि ये कैसे एंटी बीजेपी हैं। दूसरी बात एंटी हिंदू हैं। दूसरी बात एंटी हिंदू कैसे हैं? इनके जितने भी पदाधिकारी हैं, संगीत सोम ले लीजिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ले लीजिए, एक स्वामी हैं, स्वामी अनिरुद्धाचार्य हैं कि उनका विकलांग है, ठीक है, उनका भी बयान देखिए हमेशा। और साध्वी प्रज्ञा यहाँ तक कहती है कि अपना चाकू तेज कर लो। अगर तुम्हारे शासन में जो 56 इंच की छाती लेकर बैठे हो इस तरह से कोई दंगाई का बयान करता है तो एंटी हिंदू जो है। और हिंदू का जो धारणा है, जब हिंदू आप दर्शन पढ़ते थे, हिंदू दर्शन जो भगवान मैं एक हिंदू दर्शन का एक और उदाहरण देता हूँ। जो भगवान शिव का जब आप फोटो लेते हैं तो वहाँ पर देखते हैं भगवान शिव के गले में सांप है, बगल में गणेश जी का चूहा है। सांप और चूहा एक दूसरे को खाते हैं, लेकिन एक मंच पर बैठे हुए हैं। माता जानकी का गाय है और बगल में माता जानकी का शेर है और बगल में नंदी है। गाय और शेर एक घाट पे पानी नहीं पीते, ऐसा भी बात कहा जाता है। ये हिंदू धर्म दर्शन रहा है। हिंदू धर्म दर्शन में हमेशा प्यार, प्रेम, सौहार्द की बात हुई, जो राहुल गांधी उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक कर रहे थे। और वहीं पर प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? तो मुजरा देखो तो कपड़े के नाम पे पहचानो, तो ये क्या करेंगे? मंगलसूत्र तुम्हारा ये कर देंगे, फिर फिर तमाम प्रकार की उल्टा सीधा उल्ल जलूल बयान कर रहे थे। जब सदन में इनके पीठ पर राहुल गांधी इनके गेंद पर छक्का मारे तब इनको लगी कुलबुलाहट होने। अरे ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है, लगे कांपने। कभी इनके बेटे जो है ना किसी दंगा में फंसे, बीजेपी के बेटे किसी दंगा में फंसे, इनके बेटे तो यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं बिना परीक्षा दिए हुए। तब न समझ में आए, जाके पाँव न फटे बीवाई वो क्या जाने पीर पर आई। हमारे नेता राहुल गांधी का एक ही बयान था कि मोदी नाम के जो भी हैं सरनेम वाले वो चोर हैं, तो उनका संसदीय कितने महीने के लिए रद्द कर गई थी। इवन उनका आवास भी उनसे ले लिया गया था। लेकिन इनके ही पार्टी समर्थन वाले पार्टी के विधायक खुलेआम कह रहे हैं कि मैं पेपर लीक कराता था, इसके बाद भी इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर कट है कि भाजपा पूरा उनका समर्थन दे रही है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और ये लोग रोजगार तो सबसे कम पहली बात तो लाते हैं, वैकेंसी बहुत कम आती है। एग्ज़ाम 6 महीने बाद होता है, उसके बाद जैसे पेपर दे के आओ निकलो पता चलता है कि परीक्षा ही रद्द हो गई है या तो पेपर ही लीक हो गया है।
तो लगता है कि जो इस समय जो मौजूदा मुद्दे हैं, जो छात्रों से जुड़े मुद्दे हैं, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे हैं, रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। पूरी तरह से ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। और लगातार आप देखेंगे सिर्फ नीट की एग्ज़ाम नहीं, नेट देखिए, नीट पीजी देखिए, नीट यूजी देखिए, सारी परीक्षाएं तो लीक हो रही हैं। सारी परीक्षाओं में बच्चे 600 किलोमीटर दूर यात्रा करके पहुंच रहे हैं। आप आज रात को बता दे रहे हैं नहीं कल आपका पेपर नहीं होगा। आप बताइए, अगर चुनाव में ऐसे हो जाए, अगर सरकार को चुनने में इतना समय लग जाए और सरकार को चुनने में समस्याएं आने लगे तो क्या होगा? इस प्रकार से खाली ये सरकार युवा विरोधी सरकार है और पूर्ण रूप से गरीबों का शोषण हो रहा है। अतिक्रमण के नाम पे लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनको मुआवजा, सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। और ये सारी मांगे अगर संसद में उठा ली जाए तो उनको धर्म के नाम पे कह दिया जा रहा है कि ये एंटी हिंदू हैं, ये वो। आप बताइए, राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे, प्रधानमंत्री को 2 बार खड़ा होना पड़ा, गृह मंत्री को 4 बार खड़ा होना पड़ा, रक्षा मंत्री को रोकना पड़ा, पूरी कैबिनेट लग गई थी उस आदमी को रोकने के लिए। आखिर में वो क्या रहे हैं? वो आम आदमी के सवाल उठा रहे हैं, वो मणिपुर पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आप मणिपुर पर नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप नहीं गए, आपसे 2 शब्द नहीं निकले। आप यूट्यूबर्स का मीट कराते हैं और जो युवा इन्फ्लुएंसर हैं उनकी मीट कराते हैं मंडप पे और पूरा लोगों को बुला करके आप प्रोत्साहित करते हैं। उसके लिए आपको पास समय है। जो लोग नाच गा रहे हैं उनको आप सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? मोदी जी दही जम गया था क्या उस पर? आप क्यों नहीं? ये आम जनता ये सवाल कर रही है। सरकार अब एक नया फैसला आया है कि आप संसद में जिंदाबाद के नारे या मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा पाएंगे। लगता है कि जो लोकतंत्र है उसको लगातार जकड़ने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, लोकतंत्र के लोग खतरे में रखने का काम कर रहे हैं। पहले ये था कि इन्होंने बीजेपी हर समय जो मन करे, अब भाई लोकतंत्र है, सब लोग आज़ाद हैं अपने से इस समय में, जिसको जो मन करे जिंदाबाद का नारा लगाएं, मुर्दाबाद का नारा लगाएं। लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि बस उस जितने लोग हैं, जितने भारतवासी हैं, सब लोग बीजेपी जिंदाबाद का नारा लगाएं। खलबलाहट मची है। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई विरोध करे। मोदी जी पहले दिन भर में 3 बार सूट बदलते थे। इस समय हालत उनकी ऐसे ख़राब हुई है कि दिन भर में एक ही सूट पर पूरा दिन कट जा रहा है उनका। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा का डर अब दिख रहा है, जनता को सामने आ रहा है। देखिए, ये है युवा जो चाहते हैं कि मौजूदा सरकार तमाम मुद्दों पर बात करे, ना कि हिंदू और मुस्लिम पर बात करे। और जिस प्रकार से राहुल गांधी के बयान को लगातार राजनीतिक मुद्दा दिया जा रहा है, उससे युवा काफ़ी नाराज़ हैं और वो चाहते हैं कि शिक्षा, रोज़गार, बेरोज़गारी और तमाम मुद्दों पर सरकार बात करे, जिससे युवाओं का कल्याण हो सके और आने वाला भविष्य संवर सके। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। दीदी ने फिर से मीठा बनाया है, अब क्या हुआ? प्रमोशन और बोनस दोनों कुछ से। बोनस संभाल के रखो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। बेटा एफडी में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट कर दी। किस पे? खुद पे। अरे वाह बेटा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। सच्चा प्यार सच में अनोखा होता है, कभी खुद से भी करके देखो। डायमंड कलेक्शन बाय एशप्रा, जश्न सच्चाई का।